हेलो स्टूडेंट्स, रिलायबल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं पाइवट चार्ट। इसके पहले मैं आपको पाइवट टेबल पढ़ा चुकी हूँ कि किस तरीके से हम पाइवट टेबल बनाते हैं। तो मैं ये भी बता चुकी हूँ कि पाइवट क्या कहलाता, पाइवट टेबल होती क्या है। यदि हम अपने डेटा को कोई समराइज करना चाहें या कोई ऐसा डेटा है जिसको हम पर्टिकुलर तरीके से देखना चाहते हैं, तब हम उसके लिए पाइवट टेबल का यूज करते हैं। सेम कंडीशन हमारी यहाँ पर भी होती है कि यदि जिस तरीके से पाइवट टेबल का यूज किया जाता है, उसी प्रकार यदि हम अपने किसी भी वर्कशीट में पाइवट चार्ट का यूज करना चाहते हैं, चार्ट बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर भी पाइवट टेबल का यूज करके पाइवट चार्ट बना सकते हैं। और वैसे ही हम अपने डेटा को समराइज करके देख सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पाइवट चार्ट कैसे बनाया जाता है। सो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे मैंने एक छोटी सी टेबल बनाई हुई है, डिजाइन किया हुआ है, जिसमें नेम और कुछ सब्जेक्ट दिए हुए हैं, हिंदी और आईटी है, और उनका टोटल दिया हुआ है, और 4 स्टूडेंट्स मैंने सिर्फ ये एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिए हुआ है। और आप चाहते हैं तो बहुत बड़ी शीट भी बना सकते हैं, बहुत बड़ा मटेरियल भी तैयार कर सकते हैं। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं शीट पर पाइवट चार्ट बनाना। सबसे पहले पाइवट चार्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम ये देख लें कि पाइवट चार्ट कहाँ आता है, किस मेन्यू के अंतर्गत आता है। तो पाइवट चार्ट जो है इंसर्ट मेन्यू के पाइवट टेबल, जो कि टेबल्स ग्रुप के अंतर्गत आता है, उसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक पाइवट टेबल और एक पाइवट चार्ट। अब यदि आप पाइवट चार्ट बनाना चाहते हैं तो पाइवट चार्ट पर क्लिक कीजिए, तो उससे ये होगा कि आपकी पाइवट टेबल जो है वो अपने आप ही डिजाइन हो जाएगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हमने पाइवट चार्ट पर क्लिक किया, यहाँ पर उसने बिल्कुल सेम वैसे ही डायलॉग बॉक्स पूछा है जिस प्रकार से हम पाइवट टेबल में पूछा करते थे ये, तो उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट पाइवट टेबल विथ पाइवट चार्ट, यानी यहाँ पर टेबल भी वो क्रिएट करके देगा और पाइवट चार्ट भी आपको क्रिएट करके देगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सिलेक्ट आर टेबल रेंज, यदि आप टेबल की रेंज सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप टेबल की रेंज सिलेक्ट कर दीजिए। यदि आप टेबल की रेंज नहीं सिलेक्ट करेंगे तो पहले से जो टेबल की रेंज है वो सिलेक्ट कर देंगे, तो पहले से यहाँ पर टेबल का एड्रेस जो है, जहाँ पर हमारी टेबल है वहाँ उसकी यहाँ एड्रेस दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर जैसे ही हमने टेबल की रेंज सेलेक्ट की, तब हमें यहाँ पर ये पूछ रहा है कि यूज एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स। तो यदि हम अपना जो पाइवट चार्ट है वो किसी बाहरी टेबल से बनाना चाहते हैं, इस टेबल का यूज नहीं करना चाहते हैं, तो हम वहां से भी चूज कनेक्शन का यूज करके उस डेटा को यूज यहाँ पर कर सकते हैं और अपना चार्ट तैयार कर सकते हैं। यदि हमारे लिए यहाँ नीचे जो ऑप्शन पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि आप इसी वर्कशीट में बनाना चाहते हैं या कोई दूसरी वर्कशीट यूज करना चाहते हैं, तो यदि हम कोई दूसरी न्यू वर्कशीट यूज करना चाहते हैं तो न्यू वर्कशीट पर क्लिक करेंगे। और यदि हम इसी शीट पर अपना जो पाइवट चार्ट है वो बनाना चाहते हैं तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट का उपयोग करेंगे। हम नई वर्कशीट ले लेते हैं, क्योंकि हमारा बहुत सारा डेटा हो जाएगा, हमारा जो है टेबल भी हो जाएगी और चार्ट भी हो जाएगा। तो इसलिए हम न्यू वर्कशीट का यूज करेंगे ताकि बहुत हौच पौच टाइप का ना लगे हमारी वर्कशीट में। और जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर हमारे लिए एक टेबल दिखाई दे रही है, साथ में पीछे एक बॉक्स दिखाई दे रहा है जो पाइवट चार्ट के लिए अवेलेबल है। और यहाँ पर दाहिने हाथ साइड आप लोग देखेंगे तो पाइवट टेबल की फील्ड लिस्ट है, यानी हमने अपनी टेबल में कौन कौन सी चीज यूज की हुई है वो यहाँ पर सारी फील्ड यहाँ पर शो कर रहा है। तो एक छोटा सा यहाँ पर एक बॉक्स खुल गया है, ये बता रहा है कि क्या आप कहीं रिपोर्ट फिल्टर का यूज करना चाहते हैं। यदि आप करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिल्टर हम यहाँ से भी बाद में भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें पाइवट टेबल में कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पाइवट टेबल में एंट्री करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पर नेम पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो भी हमने यहाँ शीट में जितने भी हमने यहाँ पर ये नेम लिखे हुए थे वो सारे हमारी शीट में यहाँ पर टेबल में दिखाई दे रहे हैं। नेम दिखाई देने लगे हैं। अब यदि हम चाहते हैं कि हम मार्क्स भी अभी हमें चार्ट में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ चार्ट एरिया दिखाई दे रहा है। यदि हम अपनी जो फील्ड लिस्ट है उसमें सारे जितने भी चेक बॉक्स हैं उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे जो भी चार्ट का डायग्राम है वो यहाँ पर हमें शो होने लगेगा।
देखिए यहाँ पर हमारा जो रो लेवल था, नेम का कॉलम था, वहाँ सारे नाम यहाँ पर शो होने लगे हैं। और यहाँ पर चार्ट में हमें चारों स्टूडेंट्स जो थे हमारे, उनके जितने भी मार्क्स थे, टोटल मार्क्स जितने भी थे वो दिखाई देने लगे हैं। देखिए, तो इस तरीके से हमारे हिंदी के मार्क्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और यदि हम चाहते हैं कि सारे सब्जेक्ट के मार्क्स दिखाई दें, तो हमारे सारे सब्जेक्ट के मार्क्स इस प्रकार से दिखाई देंगे। ये देखिए, अब हम देख लेते हैं इसमें, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा दूं कि आराधना को हिंदी में 100 नंबर आए हैं। तो आराधना का जो नीला वाला कॉलम है ये 100 पर है। अब आप कर्सर ले जाएंगे तो एक छोटा सा जो बॉक्स नजर आएगा आप लोगों को, जिसको हम कमेंट बॉक्स कह सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है सम ऑफ हिंदी, यानी आराधना के जो हिंदी के मार्क्स, उसकी वैल्यू भी लिखी आ रही है 100। अब ये जो लाल और नीले जो कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ से आप शो कर सकते हैं। जो लाल वाला कॉलम है वो आईटी के लिए है, और जो नीला वाला कॉलम है वो हिंदी के लिए है। तो आराधना को हिंदी में 100 मार्क्स मिले हैं, तो 100 तक हमारा ये नीला वाला कॉलम पहुंच गया है। और आराधना को आईटी में देखिए यहाँ पर कितने मार्क्स हैं, 60 मार्क्स हैं। तो यहाँ पर 60 तक हमारा लाल वाला कॉलम गया है। तो इस तरीके से हमें दोनों कॉलम दिखाई दे रहे हैं। और यदि हम टोटल पर क्लिक कर देंगे तो हमारा टोटल भी यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो जो हमारा सम का टोटल है, जैसे 160 हुआ, और भी, तो जैसे आराधना का टोटल आ रहा है 160, तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि आराधना के यहाँ 160 तक हमारा ये सम ऑफ टोटल जो हरे रंग से दिखाई दे रहा है ये चला गया है। तो ये जो हमारा यूज हुआ है, जो चार्ट भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो, जो आने वाली वीडियोस हैं, मैं उसमें जरूर आप लोगों को बताऊंगी चार्ट के सारे प्रकार, किस टाइप का कौन सा चार्ट कहलाता है। और जैसे ही आप चार्ट का जो पाइवट चार्ट बनाएंगे, उसमें डिजाइन, लेआउट, फॉर्मेट, एनालाइज, ये सारे 4 कॉलम आपको दिखाई देंगे। आप किसी भी जो पाइवट चार्ट के टूल्स कहलाते हैं, तो इनका यूज करके आप बदल सकते हैं। चार्ट की स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं। अभी हमारी ये स्टाइल है, चार्ट का लेआउट भी चेंज कर सकते हैं, और चार्ट का टाइप भी चेंज कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हमारा चार्ट जो है कॉलम चार्ट है अभी, तो कॉलम चार्ट नहीं चाहिए है आपको, आप अपने चार्ट को और किसी तरीके से देखना चाहते हैं, तो और कोई भी चार्ट का टाइप यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर पाई चार्ट यूज कर लें, तो पाई चार्ट में हमारा जो चार्ट है वो दिखाई देने लगेगा। ओके, लेकिन जो कॉलम चार्ट होता है वो हमारे लिए बेस्ट होता है किसी भी चीज को समझने के लिए, तो हम कॉलम चार्ट को ही यहाँ पर प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट चीज हम समझ लेते हैं, जो कि हमारा पाइवट टेबल का कॉन्सेप्ट रहता है कि यदि हम कोई भी चेंजमेंट करते हैं तो वो यहाँ चार्ट में भी चेंजमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट आप लोगों को बता दूं कि जैसे कि हम पाइवट टेबल में डेटा को समराइज करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारे लिए डेटा जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो यदि इसमें से हम चाहते हैं कि हम सिर्फ ब्रजेश के मार्क्स से ही देखें और कोई भी चीज हमें दिखाई ना दे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रजेश का जो नाम, नेम वाला जो कॉलम है, उस नेम वाले कॉलम पर फिल्टर लगा देंगे। तो हम रिपोर्ट फिल्टर पर ड्रैग करके नेम को ले जाएंगे। जैसे ही नेम पर हम ले जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे लिए देखिए लेफ्ट हैंड साइड में एक एरो बना आएगा, और यहाँ पर बहुत सारे नेम आएंगे। अब हम जो चाहे नेम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं ब्रजेश का नेम ही सिर्फ चाहिए है, तो हम जैसे ही ब्रजेश के नेम पर क्लिक करेंगे तो हमें सिर्फ ब्रजेश के मार्क्स ही यहाँ पर दिखाई देंगे। तो देखिए, जो ब्रजेश को थे 99 मार्क्स हिंदी में है, तो हिंदी का हमारा नीला वाला कॉलम है, तो देखिए जो ये वाला कॉलम यहाँ पर दिखाई देने लगा। अब हमारा जो ये चार्ट है सिर्फ ब्रजेश का ही दिखाई दे रहा है। तो ये जो पाइवट चार्ट की यह विशेषता होती है कि हमारे लिए डेटा को ये समराइज करके देता है। तो यहाँ पर देखिए सम ऑफ आईटी में इसको 100 मार्क्स मिले हुए हैं, तो आईटी तक हमारा ये रेड वाला जो कॉलम है, ये लाल कलर का जो कॉलम है वो 100 तक गया है। एंड 199 इसका टोटल है, तो सम ऑफ टोटल जो ग्रीन है, हरे रंग का कॉलम है, वो यहाँ 199 तक पहुंच गया है। इस तरीके से हमारी पाइवट चार्ट को क्रिएट किया जाता है। अब वो आपके ऊपर है, यूजर के ऊपर है कि आप किस तरीके से अपने चार्ट को डिजाइन करना चाहते हैं, अपने टेबल को डिजाइन करना चाहते हैं। डिजाइन पर जाकर आप टेबल को भी डिजाइन कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके
चार्ट का डिज़ाइन चेंज हो जाए, इस टाइप का चार्ट नहीं चाहते आप, इस तरीके का चार्ट का स्टाइल रखना चाहते हैं, इस तरीके का चार्ट स्टाइल रखना चाहते हैं, तो ये यूज़र के ऊपर डिफाइन करता है कि आप किस तरीके से अपने चार्ट को स्टाइल देना चाहते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरीके से हम अपने जो चार्ट है उसको क्रिएट कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो सम होता है हमारा, ये हमारा सम ऑफ हिंदी, सम ऑफ आईटी, सम ऑफ टोटल में दिखाई देता है। सो इस तरीके से हमारा जो समेशन वैल्यू होती है वो यहाँ दिखाई देती हैं। सो स्टूडेंट्स, आज आपने देखा कि पाइवट चार्ट कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे हम डेटा को पाइवट चार्ट के थ्रू समराइज कर सकते हैं। So, यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।